हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन, जो कि ओबीजी का ऑब्स्ट एंड गायनिकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबॉर्शन। और आज इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स भी चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। और जो है अबॉर्शन सबसे पहले मेनली दो टाइप्स में बांटा गया है, एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन, एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो होता है जो इस अबॉर्शन खुद ब खुद अपने आप हो रहा है। प्रेग्नेंट लेडी जो है वो नहीं चाह रही है कि हमारा अबॉर्शन हो, लेकिन वो अपने आप हो रहा है, उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो होता है जो अबॉर्शन हम खुद कराते हैं या डॉक्टर कर रहा है या हम चाह रहे हैं, हमारी मर्ज़ी से जो अबॉर्शन होता है हम लोग खुद जाके करा रहे हैं, उसको जो है वो पेशेंट जो खुद जाके कराती है उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहने ही नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको हम लोगों ने इंड्यूस्ड किया है वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब क्या है कि 22 वीक तक, यानी पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो है, यानी जो गेस्टेशन जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 22 वीक के अंदर अगर कोई एबॉर्शन उसका हो रहा है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का जो है दो टाइप्स है, आइसोलेट एंड रिकरेंट। आइसोलेट और रिकरेंट, यानी रिकरेंट जो है यानी तीन से बार ज़्यादा बार अगर जो है रिकरेंटली उसका बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो उसको हम रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। रिकरेंट एबॉर्शन में भी कई टाइप हैं, लाइक या इसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में भी मान सकते हैं। एक होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन, सेकंड है इनएविटेबल एबॉर्शन, देन कंप्लीट एबॉर्शन, देन इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। ये सारे एबॉर्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियस के अंतर आते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा जो आता है टाइप वो थ्रेटेंड एबॉर्शन आता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन का मतलब है इसमें एबॉर्शन होता तो नहीं है, लेकिन एबॉर्शन जैसा मतलब होता है कि थ्रेटेंड का मतलब है धमकी देना, यानी कि जो फीटस है, जो हमारा जो पेट में जो फीटस पल रहा है वो ऐसा धमकी दे रहा है कि हाँ अगर अभी केयर नहीं होगा हमारी तो मैं बाहर आ जाऊँगा, यानी कि एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा एबॉर्शन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएशन में ला सकते हैं या कंटिन्यूअस हम कर सकते हैं। ये ऐसा एबॉर्शन है, मतलब कि एबॉर्शन का प्रोसेस ये स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ऐसे कंटिन्यूअस स्टेज में नहीं जा पाता जहाँ से जो है हम प्रेगनेंसी को बचा ना पाए। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेगनेंसी बच सकती है, बच्चा बच सकता है। ये उसके बाद आ जाता है इसमें सबसे मेन मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, मेन फोकस होता है कि सेव द प्रेगनेंसी। सबसे पहला और सबसे इनिशियल सबसे अच्छा काम इसमें यह है कि हमको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। सबसे मेन हमारा गोल मोटिव यही होता है। दूसरा आता है हमारा इनएविटेबल एबॉर्शन। इसमें जो है वो एबॉर्शन इस स्टेज में पहुंच जाता है जहां से प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, यानी कि बच्चा यहाँ पे डेड हो चुका होता है। उसके बाद जो भी ब्लीडिंग होती है, जो वगैरह हम साइन एंड सिम्टम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं,